हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउ जोन्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, बहुत सारे चार्ट्स डिस्कस करेंगे। और जो इस वीडियो का हेडिंग था कि आगे रिलायंस में क्या करना है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एफआईआई डेटास भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। एफआईआई डेटा में जो दिख रहा है वो नहीं है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये डाउ जोन्स की चार्ट है। बाय द वे फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो फ्री चैनल है। देखिए, फ़ायदा उसमें बस आपको इतना ही होगा कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे, और उसमें मैं वही ट्रेड पोस्ट करता हूँ जो मैं खुद पर्सनली लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्पैम करने के लिए या बहुत सारे पिक्स देने के लिए मैं आपको बहुत सारे रैंडम चीज़ वहाँ डालता रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसमें तभी पिक मिलेगी जब मैं कोई शेयर में एंटर कर रहा हूँ या एग्जिट कर रहा हूँ। एंड ये मान के चलिए कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर आपने रूल्स फॉलो किया, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। और उसमें मैं टाइमली अपडेट करता रहता हूँ कि कहाँ पे बुक करना है, क्या करना है। तो प्लीज़ उसमें जुड़ जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हम देखें, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत बार बात किया है और आज फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ये वाली राइजिंग ट्रेंड लाइन पे फोकस करते हैं। अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी यहाँ पे, दैट इज 16 जून। और अभी क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा है। तो कभी भी कोई ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके बाद क्या होता है, वो रीटेस्ट करने आता है, राइट। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आया है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स दिखा दूं, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, ये हुआ ब्रेकडाउन और ये हुआ रीटेस्ट। ठीक है, अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होता है या नहीं होता है, मैं इस पे अब इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है। तो ये जो लेवल है 34,859, हम 34,900 का एक राउंड लेवल ले सकते हैं बफर के साथ। 34,900 के ऊपर अब मुझे वीकली क्लोजिंग चाहिए टू कन्वर्ट माई बायर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है। तो अब जब तक ये बीच की स्विंग हाई क्रॉस नहीं होती है, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल चाहिए इस तरह की, या तो फिर वीकली क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि डाउ जोन्स यहाँ से बुलिश हो रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से ये साइडवेज मार्केट है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता। ठीक है, अब हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी का स्ट्रक्चर डाउ जोन्स के कंपैरिजन में अच्छा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ये बताया था आपको कि ये बहुत टाइम से इसके आजू बाजू घूम के फिर ऊपर चला गया है, और अभी भी ये इसके आजू बाजू ही घूम रहा है। इसका मतलब कि ये ट्रेंड लाइन से जब तक ये थोड़ा दूर नहीं जाता है, या तो नीचे या तो ऊपर, ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता रहेगा जैसे भी करके। ठीक है, दूसरी बात, ये था प्रीवियस हाई जहां से हमने एक बड़ा करेक्शन लिया था। मार्केट वापस आके वहीं पे सपोर्ट लिया, ये एक बाउंस, ये दूसरा बाउंस। मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी पिछले वीक के कैंडल के अंदर ही है। अगर आप देखोगे, ये हाई है और ये लो है, तो इसके अंदर ही है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओपनिंग कहाँ होती है। अगर ओपनिंग नेक्स्ट वीक की इस कैंडल के अंदर होती है, तो फिर चांसेस है कि इसके अंदर ही कंसोलिडेशन होगा वापस। अगर इसके ऊपर खुलता है या सीधा गैप अप खुलता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो फिर हम ऊपर चलेंगे, सिंपल। तो जब तक ये नहीं होता है, आप ये मान के चल सकते हो कि इस कैंडल का जो हाई है, दैट इज 15,900 एंड 15,430, ये 470-500 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये रेंज पे अभी फोकस करिए जब तक इसके ऊपर ये निकलता नहीं है। अगर मंडे की ओपनिंग इसके ऊपर हो जाती है और 15 मिनट्स वो वहाँ सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक बार मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखो, ये डेली चार्ट में ये जो छोटू कैंडल है, इसके ऊपर हम अभी तक नहीं निकले हैं। यहाँ से एक रिजेक्शन, यहाँ से दूसरी रिजेक्शन, तीसरा हम वहाँ पे जाके बंद हो गए हैं, बट
ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये छोटा सा कैंडल है, बिल्कुल डोजी टाइप का ही है या स्पिनिंग टॉप कह लो। बिल्कुल वहां पे जाके हम ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे बंद हुए। अब अगर किसी भी केस में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है या यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, दैट इज इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे, तो फिर ये वापस नीचे आ सकता है टूवर्ड्स 15,600। और अगर यहाँ कहीं हम गैप अप खुलते हैं तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। सिंपल इस रेंज को आप फोकस करो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो हो रहा है अभी। यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है वीकली में, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, ये स्विंग हाई को हमें क्रॉस करना जरूरी है। अगर मैं आपको यहाँ पैटर्न दिखाने की बात करूं तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये देखो, ये कप हुआ, ये हैंडल हुआ, ठीक है। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसकी ब्रेकआउट हो चुकी है। अभी हमें अपने कंफर्मेशन के लिए बस ये जो हाई है इसका 35,810, इसके ऊपर बस एक बार निकलना है बैंक निफ्टी को। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा टारगेट अगला क्या होगा, 35,500, और ये हो गया 30,400, 30,500 समझ लेते हैं। तो 5,000 पॉइंट की रैली इसके ऊपर आएगी। एंड प्लीज ये मत सोचना कि ये ब्रेक होते ही 5,000 पॉइंट आ जाएगा, नहीं, ये ब्रेक होगा तो 5,000 पॉइंट यहाँ ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और वो 5,000 पॉइंट आने चाहिए क्योंकि ये काफी लंबा कंसोलिडेशन हो गया। इनफैक्ट हम फरवरी से कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, तो हम ऊपर कब जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, ओपनिंग मैटर करता है। अगर ओपनिंग कहीं यहाँ ऊपर होती है और वहां कहीं वो टिकता है मंडे को, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे तरफ हम इधर ब्रेकआउट दे देंगे। अगर इस कैंडल के अंदर होता है तो फिर से वही कंसोलिडेशन वाला गेम, और उसके बाद फिर हमें देखना होगा लेटर हाफ में क्या होता है। अब बात करते हैं एक पिक जो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था, इसमें मैंने सारे लाइंस हटा दिए हैं, मैं आपके सामने एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये है कॉनकोर, दैट इज कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आई है। तो अगर मैं इसका रेंज बनाने की कोशिश करूं तो ये रेंज है और ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज कितने पॉइंट्स की है, ये रेंज लगभग 290 पॉइंट्स की है, ठीक है। अब 290 पॉइंट अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा ऑलमोस्ट 910 के आसपास। तो इसका टारगेट 910 के आसपास है, बशर्ते ये 600 क्लोजिंग लेवल पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 600 को ये होल्ड करे। अगर ये 600 को होल्ड करता है तो 900 950 के टारगेट्स यहाँ देखने मिलेंगे, जो कि यहाँ से करीब 30 to 35% है। कोई भी रिट्रेसमेंट नीचे साइड आता है तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं, आपकी कॉस्टिंग नीचे होगी एंड फाइनली इट शुड गो अप। आप इसका ब्रेकआउट वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा था, जो कि पास्ट कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये एक पिक मेरी तरफ से। दूसरा, अब हम डिस्कस करते हैं FII डेटा के बारे में। देखो, FII डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फिगर तो दिख रहा है 3,000 पॉजिटिव है, लेकिन 23rd को एक ब्लॉक डील हुआ था जिसमें 5,800 करोड़ का यूनाइटेड स्पिरिट्स में ब्लॉक डील हुआ था, ठीक है। तो 5,800 करोड़ का वो जो ब्लॉक डील है, अगर हम उसको हटा दें तो ये 2,700 नेगेटिव बनता है। अब 2,700 नेगेटिव अगर हम इसको मान के चलते हैं तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,600 या 2,550 का नेगेटिव फिगर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर मंथ में FIIs अभी तक नेगेटिव चल रहे हैं और अभी सिर्फ 3 दिन बचा है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें देखना पड़ेगा कि अगले 3 दिन में FIIs खरीदारी करते हैं या नहीं, अदरवाइज दिस विल अगेन बी अ नेगेटिव मंथ आफ्टर दिस। सो दिस विल बी अ कॉन्जिक्यूटिव 3rd नेगेटिव मंथ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो वेडनेसडे का जो FII डेटा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कैश मार्केट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं पहले सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ, ये 200 मूविंग एवरेज है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं पहले आपको प्लेन प्राइस एक्शन यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से।
इसको ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, अगर हम मंथली चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो मंथली चार्ट में रिलायंस ने एक रेंज बनाया था। अगर मैं यहाँ तक कंसिडर करूँ, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रिलायंस ये एक रेंज में था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल थी छोटी वाली, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऐसी छोटी कैंडल आती है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक हाई बना है जिसको लास्ट टू लास्ट वीक ब्रेकआउट मिला और अभी ये थोड़ा सेल ऑफ हुआ, एजीएम से हो जिससे भी हो, ठीक है। हम नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करेंगे। ये अब वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी ये रेंज फॉलो होगा, वो कि 1835 से लेकर 2230 का, ठीक है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिलायंस 2900 से 3000 प्लस तक जा सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी खरीदारी करनी है तो ये जैसे जैसे नीचे आए आप खरीदते रहो। आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा 1835, जिसके नीचे की ये बहुत नीचे आ जाएगा, दैट इज 1600 के आसपास आ जाएगा। तो उसके बाद आप होल्ड मत करना, लेकिन अगर वहाँ कहीं आपको मिलता है और खासकर 2000 के आसपास एक बार मिलता है तो यहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा जरूर खरीदने का। अब हम जाते हैं थोड़ा डीपर एनालिसिस पे, वीकली बेसिस पे देखते हैं। देखो, वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सेम ये वाली लाइन जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ था और ये स्मॉल कैंडल्स की बात भी मैंने की थी। इनफैक्ट ये बर्स्ट से पहले मैंने की थी। आप 3-4 वीक पहले का जाके देखो, जो 3-4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 वीक्स पहले का आप मेरा वीडियो जाके देखो। मैंने बताया था कि ये छोटी सी कैंडल आई है, मतलब अब यहाँ पे बर्स्ट होगा, ठीक है। ये बर्स्ट आया, अब ये वापस आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमने इस रेंज से ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो उस केस में 2046 या 2050 राउंड फिगर में ये वाला जो पार्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो 1950 के आसपास एक सपोर्ट का काम होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल रहा है, ये जो एक रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मोटा मोटा आप समझो 2020 से लेकर 2050 इस बीच में अगर आपको खरीदने का मौका मिले तो रिलायंस को जरूर खरीदिए। और यहाँ पे 2230 से लेके 1835 ये रेंज अभी रहेगा जब तक किसी साइड ब्रेकआउट ना हो जाए। ऊपर साइड ब्रेकआउट होगा तो एक लंबा अपसाइड आएगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा यही 400 पॉइंट्स। तो 2600 पहले आ जाएगा और उसके बाद फिर ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ऊपर तक आएगा। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम डेली चार्ट में जाएं और अगर मैं 200 मूविंग एवरेज को ऑन करूं तो 200 मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही है फिलहाल 2052, ठीक है। तो अब आप देखो 2052, 2046, 2022 ये तीन चीज़ें यहाँ पे अलाइन हो रही है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस का। तो इस एरिया में अगर आप लॉन्ग टर्म से मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे प्लीज़ खरीदने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो आप यहाँ पे खरीदो, 2000 का स्टॉप लॉस लगाओ, वो ब्रीच हो जाए बंद कर दो ट्रेड, ठीक है। लेकिन एक खरीदारी यहाँ बनती है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से जनरली बाउंस आता है। अगर आप इसका पहले का भी चार्ट देखो, ये देखो 200 के पास आया, बाउंस आया, फिर यहाँ पे आया 200 से थोड़ा सा नीचे गया, बाउंस आया, यहाँ पे 200 पे रेजिस्टेंस आया और यहाँ पे 200 के पास वापस आ रहा है। तो एक बाउंस आ सकता है। दूसरा चीज़ है कि क्योंकि 200 मूविंग एवरेज फ्लैटन हो रहा है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये साइडवेज रहेगा थोड़ा टाइम तक, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम एक और चार्ट डिस्कस करेंगे। ये मेरे ग्रुप के एक मेंबर ने बोला था डिस्कस करने, तो खादिम इंडिया का चार्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे जाऊं तो खादिम ने एक बहुत बड़ा अपसाइड दिया है लास्ट वीक, दैट इज 42%। अभी इसमें क्या करना है? अभी अगर देखो, फिलहाल के लिए टारगेट है 360, ठीक है, जो कि यहाँ से 20% होता है। 360 जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक मैं ऊपर के टारगेट्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट स्विंग लो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। अब आपको ये करना है कि अगर आपको 250 के आसपास मिल जाता है तो आप खरीदो, ठीक है।
अगर आपको 350 360 अगले वीक में ही दिख जाता है तो एग्जिट कर लो, ठीक है, और फिर वेट करो, वापस 250 पे आएगा फिर से खरीद लेना 360 के लिए। और अगर आपने यहाँ पे बुक किया और ये ऊपर जाके वापस यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो फिर से खरीद लेना फॉर अ टारगेट ऑफ 485। ठीक है, क्लियर है एकदम किस लेवल पे क्या करना है। और अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 250, सेम यही लेवल 250 को ही स्टॉप लॉस बना के आगे बढ़ो। अभी नेक्स्ट वीक में सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है फार्मा, आईटी और ऑटोज, ये तीनों अच्छे चलने चाहिए, तो आप देख लेना। फार्मा में मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है वो है ग्लेनमार्क, आईटी में जो अच्छा लगता है वो है माइंडट्री और टेकेम। इनफैक्ट टीसीएस ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वो चार्ट भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे टीसीएस का चार्ट भी हमने बहुत टाइम से डिस्कस किया था, जब इन्फी भाग रहा था तब भी मैंने बोला था कि टीसीएस को अभी टाइम है। ये टीसीएस ने अब ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, इतना इसमें अभी अपसाइड आता है, दैट इज 22890 पकड़ लेते हैं और 3350, तो ये करीब करीब हो जा रहा है 450 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अभी 450 पॉइंट्स इसके ऊपर रैली आनी चाहिए, ठीक है। टीसीएस भागेगा तो ये वैसे भी मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। और एक स्टॉक की बात करते हैं जो मैंने अपने ग्रुप में सजेस्ट किया था, दैट इज स्किपर, और उसने पिछले वीक 12% हमें रिटर्न दिया है, जिसमें से कि 10% प्लस फ्राइडे को ही आया था। आप इसको भी वापस ले सकते हो यहाँ पे, ये जहाँ पे है यहाँ से लेके आपका 73 तक बाइंग रेंज है, आप अपना रिस्क मैनेज करके बाइंग कर लेना। और इसका टारगेट 125 126 के आसपास है, तो अगर आपको 80 के आसपास भी मिलता है तो 120 इज लाइक 50%, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। मेरा कन्विक्शन इसमें बहुत हाई है, मैं होल्ड भी इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए समराइज कर लेते हैं। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे ओपन होगा। रिलायंस कैन स्टिल कम अ लिटिल लोअर, सो रिलायंस अब निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। हमें बैंक्स पे, आईटी पे, फार्मा पे फोकस करना पड़ेगा। वो अगर स्ट्रांग रहते हैं तो निफ्टी विल गो अप, बैंक स्ट्रांग रहेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। बाकी मैंने आपको जो स्टॉक्स बताया आप उनके लेवल्स याद रखो, इस वीडियो को 2-3 बार फिर से देखो एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो। एफआईआई डेटा भी इंपॉर्टेंट है वेडनेसडे के लिए, क्योंकि एफआईआई अभी तक नेगेटिव है, तो अगले 3 दिन में वो बाइंग करते हैं या नहीं, इसका हमें एक हिंट मिलेगा कि उनका बायस किसके तरफ है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से एक क्रूशियल वीक होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ब्रेकआउट के आसपास हैं इंडाइसेस के रेस्पेक्ट में। डाउ को अगर हम देखें तो वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, तो ये सारा चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि कैसे प्ले आउट होता है। स्टॉक स्पेसिफिक आप अपने लेवल्स और स्टॉप लॉस को होल्ड करें, डरने की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे साइडवेज से पॉजिटिव ही दिख रही है, तो अगर आपका कोई स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करता है तो आप आराम से उस स्टॉक से निकल जाइए, बाय समथिंग एल्स, या तो फिर थोड़ा टाइम बैठिए जब तक आराम से सही सिग्नल आ जाए। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं उसमें आपको कंटिन्यूसली गाइड करता रहूँगा। इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।